फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की पाठशाला। आज मैं फिर एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर गया हूँ ट्रांसलेशन पार्ट का। जैसा आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, मैंने 2 वीडियो अपलोड किया। ये 3rd पार्ट है वीडियो का। ऐसे ये तो जनरली आप पढ़ते होंगे, एम्फैटिक सेंटेंस में पढ़ा जाता है। जैसा कि मैं बोला था कि बेसिक लेवल से शुरू करूँगा, तो आप अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इस वीडियो में मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जिसे डू डज आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, आपको नहीं भी पता है कहाँ लगता है क्या होता है, तो डू डज को देखते ही जनरली मन में थॉट आता है ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये तो टेंस में आता है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये कंसेप्ट मैं यही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आप लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। तो आते हैं वीडियो पे। देखिए, ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब के बाद तो हूं, तो है, तो हो इत्यादि लगा रहे। क्या लगा रहे? तो हूं, तो है, तो हो। जब ये लगा रहे तो इससे पता क्या चलता है कि जो सेंटेंस में जो वर्ब है, यानी कि जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, उस पे जोर दिया जा रहा है। आपने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे मैं ही तो हूं, तो उसमें क्या था कि उसमें सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा था, और इसमें किस पे जोर दिया जा रहा है? वर्ब पे दिया जा रहा है, यानी कि काम पे दिया जा रहा है। ऐसे तो ये एम्फैटिक सेंटेंस टेंस वगैरह पढ़ने की बात होती है, लेकिन जैसा मैंने आपको लाया था इट इज का यूज, मैं ही तो हूं, ये वाली वीडियो, तो सोचा कि ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देना बेहतर होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। और कुछ डाउट्स वगैरह रह जाता है या कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख के हमें गाइड करें, या जो भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। और आज फिर 5 वर्ड लेकर के आया हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे छपछपाना, छलकना, छल छबीला, छिछोरा, छप्पर। तो आते हम स्ट्रक्चर पे। तो पहले इसको क्लियर कर दे कि वर्ब, इसमें क्या किया जाता है कि वर्ब पे जो है जोर दिया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट पे जाकर के, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख लेंगे। तो वर्ब यानी कि काम, वर्ब का वो क्या होता है? क्रिया। वर्ब का क्या होता है? क्रिया, यानी कि काम। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई काम को ही तो वर्ब कहते हैं, जैसे रहना, नहाना, खाना, यानी कि सिंपल सा पहचान है, जैसे जिसके अंत में ना आ जाए, जिसके हिंदी मीनिंग में क्या आ जाए? ना आ जाए, लेकिन वो काम होना चाहिए। जैसे रहना, खाना, जैसे लिखते हैं रहता, तो रहता किससे बना? रहना से बना। तो रहना क्या है? काम है। खाता, तो खाता भी तो बना खाना से ही, तो खाना भी क्या है? एक काम है। अब जैसे मैंने बोला कि ना लगा रहा है, तो तेलंगाना में भी ना लगा हुआ है और नाना में भी ना लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या वर्ब है? नहीं। तेलंगाना भी एक नाम है और नाना भी क्या है? एक नाम है, वो वर्ब नहीं है, वो काम नहीं है। जिसे हम कहते हैं खाना, रहना, पीना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? काम है। तो आज हम देखते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें वर्ब पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन मैंने आपको अदर वर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चला हूं, तो मैं हर एक ट्रांसलेशन के पार्ट्स में अदर वर्ड्स लेकर के चलूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं, जैसे डू डज, तो होता क्या है कि आप बहुतों बार रट्टा मारते हैं कि इसके आई के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब तक याद है तब तक तो ठीक है, तो हम याद नहीं करवाएंगे, हम रटवाएंगे नहीं, हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो डू का यूज कहां पे होगा और डज का यूज कहां पे होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे आपको सिंगुलर प्लूरल जानते होंगे, जैसे उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंगो,
मैंगो मीन्स क्या हुआ, आम, ये सिंगुलर फॉर्म में है। इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ईएस जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मैंगोज। तो नाउन क्या होता है, नाउन अपने मूल रूप में वो सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, मूल रूप में सिंगुलर होता है। उसका प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। ऐसे तो उसका बहुत सारा रूल्स होता है, तो जनरली क्या होता है, एस या ईएस लगा करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अब वर्ब को हम क्लियर करते हैं। डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है करना, तो ये भी क्या है, एक काम है। तो वर्ब जो होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। वर्ब जो होता है वो अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है, अपने मूल रूप में प्लूरल होता है। तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए, इसका सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड करते हैं। नाउन होता है अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, यानी कि बहुवचन में रहता है। तो देखिए, जैसे डू, डू है, ये प्लूरल फॉर्म में है, मैं लिख दूं ऊपर सही से। डू जो है ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें ई एस ऐड करके ये बनता है डज। ये फॉर्म जो होता है ये होता है सिंगुलर फॉर्म। ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। तो जनरली नाउन का कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में रहता है कि ईएस लग गया तो प्लूरल हो गया। वो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो नाउन के लिए होता है। वर्ब जो होता है अपने मूल रूप में प्लूरल होता है, उसमें जनरली एस या ईएस लगा करके हम उसका सिंगुलर बनाते हैं। तो आप ये याद रखिए, एस एस पी पी, यानी कि सिंगुलर वर्ब जो है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो अब आगे बात करते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा सा लिख करके दिखा दूं। जैसे देखिए, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है V1 का यूज होता है। किसका यूज होता है, V1 का, यानी कि वर्ब के मूल रूप का यूज होता है, सॉरी, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है, V5 उसको हम, जैसे जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है उसको हम V5 बोलते हैं। यानी कि इसको, जैसे यहाँ पे हमको डू का यूज करना है, तो हम यहाँ पे डू में ईएस लगाए तो क्या बना, डच बन गया। तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या करेंगे, डच का यूज करेंगे, और वी, यू, दे, आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम यूज करते हैं डू का। तो अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि बस कंसेप्ट आपका मैं अभी का अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। ही मीन्स क्या, वह कोई एक। जैसे सी मीन्स क्या होता है, वह कोई एक की बात हो रही है। सिंगुलर मीन्स क्या, सिंगल, यानी कि अकेला। तो जब कोई नाउन जब अकेला आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, डज का। तो डज यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, इसमें एस या एस लगा हुआ है। अगर डू रहता तो क्या होता, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, वर्ब जो है अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में रहता है। अब यहाँ देखिए, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, हम सब। यू मीन्स क्या होता है, तुम लोग, तुम सब। तो ये सब, इससे तो प्लूरल का बोध हो रहा है। दे मीन्स क्या होता है, वे लोग या वे सब। अब आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है, वो रखना है आई के कंसेप्ट को। आई होता है सिंगुलर, आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ किसका यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसके साथ किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज, यानी कि डू का यूज होगा। आपको बस माइंड में ये चीज रखना है, ठीक है, कि आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल की बात कर ले, तो देखिए, जैसे
वह पढ़ता तो है। आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा टफ लगता होगा ये, लेकिन बहुत ही इसका इजी कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, आपका अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। वह पढ़ता तो है, अब मान लीजिए तो नहीं रहता, वह पढ़ता है, जनरली सिंपल सा सेंटेंस है। अगर ये लिख दें यहाँ पे वह पढ़ता तो है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ता किससे बना, पढ़ना से बना, तो ये क्या हुआ, मुख्य क्रिया है, वर्ब है, वर्ब है ये। तो यहाँ पे तो लगने से क्या हो रहा है कि इस पे जोर दिया जा रहा है। जैसे वो पढ़ता है, वह पढ़ता तो है, उसके काम पे क्या क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। तो इसको ऐसे हम इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आपको उतना नहीं जानना है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। जब मैं ग्रामर के पार्ट्स में ये सब इम्फैटिक पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है। अब देखिए, वह पढ़ता तो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन पढ़ता तो है, कौन पढ़ता है, तो वह, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, तो ही का क्या, सॉरी वह का क्या होता है, ही, और ही जो है क्या है, सिंगुलर, वह, यानी कि कोई एक, तो जब कोई एक रहे यानी कि सिंगुलर है, सिंगल है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज होगा। तो हम जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, अपने मूल रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, डज, ही के साथ क्या लगेगा, डज, तो ही डज रीड, V1। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट डू या डज, तो ही के साथ लगेगा डज, तो डज मैंने दिया। और पढ़ता, यानी कि पढ़ना क्या होता है, रीड, इसका मूल फॉर्म, मूल रूप जो होगा, मेन फॉर्म, मैंने वो लिखा। अब अदर वर्ड्स भी है, तो अदर वर्ड्स अगर आएगा तो हम उसको लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, हम लोग क्रिकेट खेलते तो हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते तो हैं। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, वी, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, डू या डज, तो ये क्या प्लूरल फॉर्म में, हम लोग, हम सब, तो क्या हो जाएगा, वी डू, V1, यानी कि कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है। अब क्या बच गया, क्रिकेट, यानी कि अदर वर्ड्स बचा क्या, तो क्रिकेट। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, वी डू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते तो हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स वगैरह रह जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगले पार्ट्स में मैं इसका पास्ट लेकर के आऊंगा, जैसे यह था तो वहां पे जैसे अपने यहाँ पे देखा कि वह पढ़ता तो है, इसके अगले पार्ट्स में लेकर के आऊंगा वह पढ़ता तो था। आप इंग्लिश जो होता है वो एक चैन से जुड़ा होता है। इंग्लिश क्या होता है, एक चैन जैसा होता है, जैसे एक दूसरे से क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है। जैसे अगर आप लेटर नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप वर्ड्स नहीं जानोगे। अगर आप वर्ड्स नहीं जानते हो तो आप क्लॉज, फ्रेज, क्लॉज नहीं जानोगे, फ्रेज नहीं जानोगे, ठीक है, ये नहीं जानते हो तब सेंटेंस नहीं जानोगे। तो ये क्या होता है, एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड रहता है, एक सीरीज में रहता है। वो क्या रहता है, अगर बीच में से एक पार्ट भी, मैं जैसे मैंने बोला, घबराता है तो आगे का पार्ट में प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर आप लेटर नहीं जानते तो वर्ड्स नहीं जानोगे, वर्ड्स होता क्या है, अगर वर्ड्स नहीं जानोगे तो क्लॉज क्या होता है नहीं जानोगे, फ्रेज क्या होता है नहीं जानोगे, ये नहीं जानोगे तो सेंटेंस क्या होता है ये नहीं जानोगे। तो हमारे एक एक वीडियो को देखें, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। आपका डाउट वीडियो देखने मात्र से ही क्लियर हो जाता होगा। अब आते हैं वर्ड्स के। तो आज का जो वर्ड्स है वो छप छपाना। जैसे देखिए छप छपाना में क्या करते, अगर कहीं पे पानी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में क्या करते थे कि पैर को छप छपाते थे, ऊपर नीचे करते थे, पानी को ऐसे वैसे करते थे, तो वो था छप छपाना, ठीक है। एक होता छलकना, जो जानते हैं पानी जो ओवरफ्लो होता है, छैल छबीला।
तो जैसे ना कि वो बड़ा छल छबीला है, एक सॉन्ग भी है बलमा मेरा छल छबीला, तो जैसे छिछोरा, ठीक है। तो ये सब का मीनिंग मैं बताता हूँ। देखिए छप छपाना, तो छप छपाना का जो होता है एस प्लेस होता है, छप छपाना का एस प्लेस होता है। और छलकना, छलकना का जो होता है वो ओवरफ्लो होता है। छलकना का क्या होता है फ्रेंड? ओवरफ्लो होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना अधरी गगरी छलकत जात, जो एक प्रोवर्ब्स है उसको मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊंगा। छैल छबीला, ये जो छैल छबीला, छैल छबीला का होता है ऑफिस होता है। अगर वर्ड्स आपको क्लियर ना देखे तो कमेंट करके बताएंगे। छिछोरा, छिछोरा का जो मीनिंग होता है फ्रेंड वो होता है फ्रीवोलस। क्या होता है? फ्रीवोलस। छप्पर, छप्पर को बोलते हैं थैच बोलते हैं। ये छप्पर से याद आया, हम लोग सेंटर में पढ़ते थे जे छप्पू के छप्पर पे छो छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआता आ रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकर के आया करेंगे हम। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। कुछ कमेंट्स आता था वीडियो पे कि मेरे आवाज़ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि आवाज़ क्लियर नहीं आ पाता है या बोर्ड पे लाइटिंग कम रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे क्वालिटी का वीडियो अपलोड करूं। और माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत जल्द उस प्रॉब्लम को भी दूर करने का कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।